और महाकुंभ में यही हुआ है, जब कुछ लोग सनातन और महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब नागा साधु की नजर पड़ी तो देखिए जरा कैसे इन लोगों को सबक सिखाया गया। कभी भस्म रमा तन तो कभी सिर्फ लंगोट पहने सन्यासी। ये सनातन की वो सेना है, जब जरूरत पड़ती है तो सबसे आगे खड़ी दिखाई देती है। ये सिर्फ योग साधना करने वाले साधुओं की टोली नहीं, बल्कि सनातन विरोधियों का नरसंहार करने वाली सेना है। भूत भभूत बिरंगे महादेव के दूत महाकुंभ के अद्भुत आकर्षणों में से एक हैं, जिनका श्रृंगार सनातनियों के लिए खासा आकर्षक होता है। मोहमयी संसार का तिरस्कार करने वाले नागाओं का श्रृंगार से प्यार बेहद खास होता है, जो महिलाओं के लिए 16 प्रकार का होता है, मगर अवधूत के दूत 17 सामग्रियों से सजते हैं, जिनमें भभूत, चंदन, रुद्राक्ष, तिलक, सूरमा, कुंडल, कड़ा, कमंडल, चिमटा, डमरू, जटा, लगोट, अंगूठी, डोली, कमरबंद, बाणी शामिल है। ये श्रृंगार नागाओं की संस्कृति और संसार है, जिसे वो सनातन अपनाने के साथ ही धारण करते हैं, जिनकी दीक्षा पद्धति के साथ ही होता है नामकरण। जो उज्जैन में दीक्षा लेने वाले हैं वो खूनी नागा हैं, नासिक में दीक्षा लेने वाले खिचड़ी नागा होते हैं, हरिद्वार में दीक्षा लेने वाले बर्फानी नागा होते हैं और प्रयागराज में दीक्षा लेने वाले राज राजेश्वर नागा होते हैं, जो घने जंगल पहाड़ों कंदराओं से निकलकर संसार का उद्धार करने संगम की रेती पर साधना में लीन है, जिनके चरणों में शीश झुकाने सनातनियों का रेला लगा है। और आपके जहन में भी नागाओं को लेकर सवाल है, नागा साधुओं के रहस्य से पर्दा उठा रहा हूं। अगर आपके मन में सवाल आता है कि कैसे बनते हैं नागा, किसी व्यक्ति को नागा साधु बनने में 12 साल का समय लगता है दर्शकों, और नागा पंथ में शामिल होने के लिए नागा साधु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होना बेहद आवश्यक है। माना तो यह जाता है कि कुंभ में अंतिम प्रण लेने के बाद लंगोट का त्याग कर दिया जाता है और इसके बाद ये हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। एक और सवाल अगर आपके मन में आता है, नागा साधु निर्वस्त्र क्यों रहते हैं, तो सुनिए जवाब। नागा साधुओं का मानना है कि व्यक्ति दुनिया में नग्न आता है और यह प्राकृतिक अवस्था है, इसलिए नागा साधु कभी कपड़े नहीं पहनते और हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, नागा साधुओं पर मौसम का कोई असर नहीं होता। क्यों नहीं होता है? नागा साधु ठंड से बचने के लिए 3 प्रकार के योग करते हैं: कठोर तपस्या, सात्विक आहार, नाड़ी शोधन और अग्नि साधना करने की वजह से नागा साधुओं को ठंड, गर्मी, मौसम का कोई असर नहीं होता है। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि अपने शरीर पर यह भस्म रगड़ते हैं, लेकिन क्यों रगड़ते हैं? मृत्यु को जीतने का प्रतीक है ये। भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते हुए नागा साधु 17 श्रृंगार करने में विश्वास रखते हैं। भभूत है, चंदन है, रुद्राक्ष की माला है, डमरू है, चिमटा है, पैरों में कड़े हैं। और पौराणिक मान्यता तो यह भी है दर्शकों कि नागा साधुओं के 17 श्रृंगार शिव शक्ति का प्रतीक है। लेकिन सवाल यह कि ये कहां से आते हैं, कहां चले जाते हैं, खाते क्या हैं? नागा साधुओं का कोई विशेष स्थान या घर नहीं होता है, वो कहीं भी कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। विशेष तौर पर पहाड़ों पर, हिमालय की गोद में या फिर घने जंगलों में वास करते हैं। सोने के लिए भी नागा साधु किसी बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हमेशा जमीन पर सोते हैं। साथ ही नागा साधु अपने खान पान पर संयम रखते हैं। दिन में सिर्फ एक बार भोजन करते हैं, वो भोजन भी भिक्षा मांगकर करते हैं। साधु को 7 घरों में भिक्षा मांगने की सिर्फ अनुमति है, और अगर 7 घर में से किसी ने भिक्षा नहीं दी तो भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन 8वें घर नहीं जाएंगे। ये नागा साधुओं का इतिहास है। लेकिन आज उनके वीरता का इतिहास भी आपको बताता हूं दर्शकों। एक नहीं कई किस्से हैं। औरंगजेब, आपको याद है ना, लुटेरा औरंगजेब और अब्दाली, उसकी सेना को अफगान हो या मुगल हो, जब जब भारत और सनातन पर आक्रमण किया है, तब तब नागा साधुओं ने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। और उनकी वीरता का इतिहास बहुत बड़ा है। 1260 गुलाम वंश की सेना ने हरिद्वार के कनखल पर हमला कर दिया। 22,000 नागा साधुओं ने युद्ध कर विजय हासिल की थी। 1751 में अवध क्षेत्र में अफगानी सेना आतंक मचा रही थी। नागा साधु मैदान में आ गए, अफगानों को खदेड़ कर, घेर कर बाहर कर दिया। 1756-57 में अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा पर हमला कर दिया। अब्दाली की सेना को नागा साधुओं ने खदेड़ दिया था। 1761 में हमें जानकारी मिलती है पानीपत में मराठा और अफगान युद्ध हो गया। नागाओं की भूमिका मराठाओं के कमजोर पड़ने पर सामने आई। उन्होंने मोर्चा संभाला और नागाओं की वजह से अफगानों को भागना पड़ा था भारत की धरती से। 1721 में औरंगजेब की सेना ने जब काशी पर हमला किया था ना, तब नागा साधु ने औरंगजेब की सेना को घुटने पर ला दिया था।